NYU न्यूज की एक खास पेशकश के साथ आज फिर आपके सामने हाजिर हूं। आज हम बात करेंगे कोरोना काल में समाज के विभिन्न वर्गों के बीच फैली हुई कुंठा, अवसाद, निराशा और होती हुई आत्महत्याओं के विषय में। जानेंगे योगी सहजानंद नाथ जी से विभिन्न दर्शकों के सवालों के जवाब। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज कोरोना काल में हर तरफ निराशा, कुंठा, अवसाद, जगह जगह से आत्महत्या की घटनाएं हमारे सामने आ रही हैं। क्योंकि मैं एक अधिवक्ता हूं तो मुझे वकीलों में होने वाली आत्महत्या मेरे दिल के बहुत करीब है। लेकिन इसके साथ ही जब मैंने अध्ययन किया तो पता चला जर्मनी से लेकर अन्य विदेशों में, देश में हर जगह आत्महत्याएं हो रही हैं। इस दौरान जो मैंने पढ़ा कि डोमेस्टिक वायलेंस के केसेस भी बहुत हो रहे हैं। घर में रहने वाला आदमी जिनकी नौकरी चली गई है या जिनके प्रोफेशन नहीं चल रहे हैं, दुकानदारी नहीं चल रही है, वो भी घर में एक अवसाद से घिरा हुआ डोमेस्टिक वायलेंस का केस काफी बढ़ चुका है। ये मानव अधिकार आयोग की भी रिपोर्ट पिछले महीने आई थी इस बारे में। उसी सिलसिले में, क्योंकि मैं कई दिन से डिबेट कर रही हूँ, मैंने आज आध्यात्मिक गुरु योगी सहजानंद नाथ जी से आज कांटेक्ट किया, जो इटारसी के अग्नि अखाड़े के तपस्वी हैं, बम बम बाबा से दीक्षित है, मानववादी आध्यात्मिक गुरु हैं, विज्ञान सम्मत है, ज्योतिषाचार्य है, पाखंड विरोधी वास्तु विशेषज्ञ और विश्व के अनोखे दिव्य शक्ति संपन्न महामृत्युंजय यज्ञ व 40वां प्रणेता, जटिल समस्याओं के समाधान करने के महारथी, महान चिंतक, महान विचारक, जनोन्मुखी, पत्रकारिता के पक्षधर, कुशल संपादक, ज्वलंत मुद्दों पर टिप्पणी करने वाले, सिद्धहस्त, ग्रेजुएशन के बाद गुरुजी का मोह भंग हो गया था सांसारिक चीजों से। 19 साल तक सतपुड़ा के जंगलों में गुरुजी ने जो है तपस्या की और तब ये उपाधि इनको मिली। इन्होंने अपने हिसाब से ये अपना जो है सब कुछ संचालित करते हैं, अध्यात्म चिंतन, और इन्होंने अनेकों बीमारियों का हवन करके अपने आश्रम में इलाज किया, जिसमें स्वाइन फ्लू वगैरह भी फेमस हैं। क्योंकि आज पूरा विश्व कोरोना से जूझ रहा है। आज हमको एक मार्गदर्शन की जरूरत है। मैंने बहुत बचपन में पढ़ा था, जब इंसान जो है उसका वश नहीं चलता किसी चीज पर तो वो मिथ्यावादी हो जाता है। मैं यहाँ उस मिथ्या को साइड रखे एक बहुत बड़े, बहुत प्रसिद्ध, बहुत ज्ञानी, बहुत ध्यानी और बहुत सारे अवार्ड से नवाजे गए गुरु सहजानंद जी से जब मैंने कांटेक्ट किया तो गुरु जी ने हम सबको, मुझ समेत मेरे सभी जो भी गेस्ट आज मुझसे जुड़े हैं, उनको आशीर्वाद देने का वादा किया। गुरुजी, आपका डीटीए में NYU के मंच पर बहुत 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 स्वागत है, तहे दिल से स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूंगी गुरुजी कि इस कोरोना काल में जब हम पे नौकरियां नहीं है, हम पे काम धंधा नहीं है, हम निराशा से घिरे हुए हैं, कुंठा से घिरे हुए हैं, हमारे बीच से बहुत सारे लोग कोरोना के चलते इन सब परेशानियों में आत्महत्या कर गए हैं। उस पर थोड़ी सी रोशनी आप डालिए। फिर मेरे साथ और भी अन्य मेहमान जुड़े हुए हैं, मैं 1 बाय 1 उनके सवाल आपके सामने लाऊं। जी गुरु जी। जी, आपका धन्यवाद जो आपने मुझे ये मौका दिया। पर विशेष बात आप देखिए कि कैसे संभव है कि मनुष्य आत्महत्या करे। आप अगर पाएंगे इस पृथ्वी पर करोड़ों प्रजातियां हैं, जलचर है, थलचर है, स्थलचर है, पशु पक्षी है, वो कोई भी आत्महत्या नहीं करता। और मनुष्य, जिसको सबसे ज्यादा समझदार प्राणी की संज्ञा हमारे शास्त्रों ने दी और यहां तक बताया कि मनुष्य में संवेदनशीलता है, मनुष्य में समझ है, तो फिर भी अगर वो आत्महत्या कर रहा है तो उसका कहीं ना कहीं हमारे ही समाज के अंदर कोई त्रुटि है जो उसका सही मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं। जब आप आत्महत्या के, अगर आप नेट के ऊपर डाटा के बारे में जानेंगे तो भारत में हर 1 घंटे के अंदर एक विद्यार्थी आत्महत्या कर लेता है। 28,000 आत्महत्याएं भारत में 2016 के अंदर हुई। और अब जो आपने कहा कि इस कोरोना काल में, इस विकट परिस्थिति में, इस जो महामारी इस समय फैल रही है पूरे विश्व में, अगर आप उसके मूल रूप में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप पाएंगे कि हमने सतत विकास प्रणाली को खत्म कर दिया। हम एक ऐसी भौतिकवादिता की ओर अग्रसर हो गए कि चाहे अनचाहे
हम अपने मौलिक मूल्यों का भी हनन कर रहे हैं। और दूसरी विशेष बात कि आज जिन लोगों की नौकरियां गई या डोमेस्टिक वायलेंस के अंदर वो लोग आत्महत्या कर रहे हैं, तो मैं सिर्फ एक ही बात कहना चाहूंगा कि हमने हमारे कल्चर के अंदर, हमारी संस्कृति में, हमारी वर्तमान विद्या के अंदर सबको ये चीज सिखाई कि वो हर कंपटीशन के अंदर फर्स्ट आए। अब जब वो कंपटीशन में फर्स्ट नहीं आ पाता है तो वो आत्महत्या कर लेता है। हमने मनुष्य को सब चीजें सिखाई, परंतु हमने संघर्ष में विजय प्राप्त कैसे करनी है वो चीज नहीं सिखाई। और हमारे सनातन धर्म में एक पुराण आता है जिसको गरुड़ पुराण बोलते हैं, उसमें तो यहां तक लिखा है कि जो मनुष्य आत्महत्या करता है उसकी सदगति नहीं होती है। आत्महत्या को 5वीं श्रेणी का सबसे बड़ा पाप बोला गया है। बात यह है कि मनुष्य आत्महत्या करता ही क्यों है? वो लड़का हो, वो लड़की हो, वो महिला हो, वो पुरुष है, कहीं ना कहीं वो अपनी भावनाओं को अपने समाज में व्यक्त नहीं कर पाता, अपने लोगों पे वो व्यक्त नहीं कर पाता और आत्मगिलानी का शिकार होकर वो ये स्टेप उठाता है। तो आपके चैनल के माध्यम से मैं ये पूरे विश्व के बच्चों को और सभी के सभी नागरिकों को ये आगाह करना चाहता हूं कि अगर उनको लगता है कि आत्महत्या करने से सब चीजों का सॉल्यूशन है तो ये उनका बहुत बड़ा भ्रम है। वो अपनी कमजोरी को शो करने के लिए, जबकि मनुष्य लाखों करोड़ों योनियों से निकलकर वो मनुष्य रूप में आया, और जो भी मनुष्य पैदा हुआ है वो किसी भी जाति प्रजाति का हो, वो पुण्य आत्मा है। वो पुण्य आत्मा है, इसीलिए वो पृथ्वी पर आया है। तो उसको आत्महत्या जैसा घिनौना अपराध अपने स्वप्न में भी नहीं लेके आना चाहिए। और दूसरी विशेष बात, जो हमारा परिवार है, हमारा समाज है, आज पहले घर के अंदर एक टीवी होता था और 20 लोग उसको देखते थे। आज घर के अंदर 5 अगर कमरे हैं तो 5 टीवी है, और आज तो हर एक के हाथ के अंदर एक टीवी आ गया मोबाइल के रूप में। तो अपनी फीलिंग्स को, अपनी छुपी हुई भावनाओं को हम व्यक्त नहीं कर पाते हैं, अपनी समस्याओं को हम अपने द्वारा सोल्व नहीं कर पाते हैं, और दूसरों को बताने से हम झिझकते हैं कि कहीं वो मेरे बारे में नकारात्मक विचार ना ले आए, नेगेटिव ना सोच ले, और उसको इन्फिनिटी कॉम्प्लेक्स होने का डर सताता है, जिसकी वजह से वो आत्महत्या करता है। जी जी गुरुजी, मेरे साथ बहुत सारे मेहमान जुड़े हुए हैं जिनके 1 बाई 1 आपसे सवाल पूछना चाहते हैं। मेरे साथ एक बहुत ही मेधावी बालिका है, 11 साल की, पूंजी शर्मा। बहुत एक्टिव है, बहुत ही होशियार लड़की है, और जीवन में बहुत सारे चीजें इतनी कम उम्र में ऑब्जर्व करती है, फील करती है। उसने मुझे कांटेक्ट किया जब मैंने बताया गुरुजी जुड़ रहे हैं। वो आपसे एक सवाल करना चाहती है। जी प्लीज। पूंजी, आप मुझे सुन रही है बेटा? हाँ जी। हाँ बोलो पूंजी, गुरुजी से क्या सवाल करना चाहती हो? योगी जी, मेरा आपसे ये सवाल है कि इस पैंडेमिक ईयर में जो हमारी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं, इसमें ना ही तो हमारी पढ़ाई पूरी तरीके से हो पा रही है और ना ही वह रुक रही है, परंतु इसके लिए इससे हमारे ऊपर एक अजीब सा डिप्रेशन आ गया है कि हमारे इस चीज का कोई बुरा प्रभाव तो नहीं पड़ेगा हमारे भविष्य पे। मैं आपको बहुत, आपका शुभ नाम क्या है? पूंजी शर्मा। पूंजी शर्मा बेटे, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूँ। आप विद्यालय में जाते हैं, हर बच्चा विद्यालय में जाता है। विद्यालय का शाब्दिक अर्थ आप देखिए क्या है। विद्या प्राप्ति करने के लिए हम जाते हैं। विद्या मनुष्य को विनय बनाती है। हम शिक्षा प्राप्त करने जाते हैं जब विद्यालय से हम बड़े हो जाते हैं। हमारा बेस तो वही खत्म होना शुरू हो जाता है कि हम विद्यालय के अंदर विनय नहीं बन पाते। हम अपने घर में आके क्रोध जाते हैं, तुरंत मिजाजी हो जाते हैं। और शिक्षा, आज की वर्तमान जो शिक्षा है, वो सिर्फ एक ही चीज सिखाती है कि हम किसी भी तरह अपने कैरियर को बना लें, जबकि वो, इसमें कोई शक नहीं है कि व्यक्ति को अपने कैरियर के बारे में सोचना चाहिए, परंतु अगर वो सिर्फ कैरियर के बारे में ही सोचेगा तो उसका जीवन व्यर्थ है। उसके पास जो समाज के परिप्रेक्ष्य में सारी चीजें हैं उसको जानने के लिए वो आया है। और आपने जो दूसरा प्रश्न किया कि आज के समय में ऑनलाइन शिक्षा में कभी पढ़ाई पूरी हो पाती है, कभी पढ़ाई पूरी नहीं हो पाती। आप, हर एक बच्चा इस पृथ्वी पे जो जन्म लेता है वो सबसे ज्यादा सर्वश्रेष्ठ है। ये बात मैं उसको बोल रहा हूं,
क्यों? क्योंकि वो मनुष्य के रूप में है। आप पहले अपने आप को सर्वश्रेष्ठ आप हैं, तो आप सामाजिक परिवेश में अपने आप को श्रेष्ठता साबित करने के लिए अगर तथाकथित किसी शिक्षा के अंदर, किसी सब्जेक्ट के अंदर अगर कुछ समय के लिए कोई दिक्कत आ जाती है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सेटबैक में चले जाएं। और ये बात आपको मैं बिल्कुल शुभ आशीर्वाद के साथ आपको और सभी बच्चों को ये मैं बताना चाहता हूं कि बिल्कुल भी चिंता ना करें अपनी पढ़ाई से। आप विनय बने, आपके पास आपके माता पिता हैं, आपके पास भाई बंधु हैं, बड़ी उम्मीदों से बड़े लोन लेके आप लोगों को वो पढ़ाते हैं। और आपको वो पढ़ाते इसलिए नहीं है कि आप एक अच्छा पैसा कमाने वाले बन जाएं, वो आपको इसलिए पढ़ाते हैं कि आप एक सभ्य सुव्यवस्थित व्यक्तित्व का आपके अंदर निर्माण हो और आप किसी तरह स्वस्थ चित्त आनंद को प्राप्त हो, स्वस्थ को प्राप्त हो, क्योंकि स्वस्थ व्यक्ति ही एक स्वस्थ समाज का निर्माण कर सकता है। तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें, आप ऑनलाइन पढ़ाई करें, आप ऑनलाइन पढ़ाई ना करें, परंतु आप उस समय पर दूसरे वर्क ना करें। आप वो समय अपने ज्ञान को अर्जित करने में लगाएं और पढ़ाई की वजह से आप इस बारे में बिल्कुल निश्चिंत रहें कि आपके कैरियर पे किसी तरह का कोई इफेक्ट पड़ सकता है। जी गुरुजी, मेरे साथ एक नौजवान वकील हैं, अर्श भल्ला। अभी 2-3 साल की प्रैक्टिस है, अभी शादी हुए बहुत कम समय हुआ है, 5-6 महीने, क्योंकि वकील वर्ग बेरोजगार बैठा है 4-5 महीने से, कोई कमाई नहीं धमाई नहीं, कोर्ट की वर्किंग स्टार्ट नहीं, और जिनका जीवन अभी शुरू हुआ है, वैवाहिक जीवन भी, और वकालत में भी 1-1.5-2 साल ही हुए हैं, कोई कमाई पहले भी ना के बराबर थी, उसमें भी ये कोरोना काल के आने से एक दुविधा में फंस गया है। कई नौजवान जो है वकील भाई बहनों ने आत्महत्या की है पिछले 1 महीने में। तो कहीं ना कहीं एक अवसाद सा वकील वर्ग में है, जो ये नौजवान अर्श भल्ला वकील साहब मेरे साथ जुड़े हैं, एक सवाल लेके आए हैं। अर्श जी, आप सुन रहे हैं मुझे? जी गुरुजी से सवाल करें, क्या पूछना चाहते हैं? मनीषा जी, सबसे पहले तो मैं आपका और NYU न्यूज़ का तहे दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने हमें गुरुजी से रूबरू कराया। मैं गुरुजी आपसे ये प्रश्न पूछना चाहता हूं कि कोरोना काल में जी प्लीज, जब से लॉकडाउन हुआ आज लगभग जी थोड़ा तेज बोले अर्श जी, थोड़ा कोरोना तेज काल बोले। में गुरुजी जब से भी लॉकडाउन हुआ है करीब 120 दिन बीत चुके हैं और हम वकील वर्ग घर पर बैठे हैं, जिससे कि अब मनोस्थिति हमारी इस प्रकार हो गई है कि अब हमारा काम की तरफ ध्यान भी नहीं जा पा रहा है और उस वजह से काफ़ी डिप्रेस हो चुके हैं सारी हमारी क्लास जो है। तो इसके बारे में आप हमें क्या सलाह देना चाहेंगे? देखिए, डिप्रेशन को कैसे दूर करें? जी, मैं आपको सबसे पहले तो आपको धन्यवाद देता हूं और आपके प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं कि इस समय जो अधिवक्ताओं के ऊपर एक उनके कैरियर को लेकर जो इस समय एक विकट परिस्थिति उत्पन्न हो गई है, परंतु इसको आप एक पॉजिटिव पक्ष समझें। वकील अधिवक्ता तो उस समाज का मार्गदर्शन करता है, दर्शन करता है कि वो व्यक्ति को अपने बारे में, समाज के बारे में, सरकार के बारे में, कानून के बारे में जानकारी नहीं होती और सबसे पीड़ित होकर वो अधिवक्ता के पास पहुंचता है कि मुझे न्याय मिले। और अगर आज अधिवक्ता आर्थिक संकट की वजह से आत्महत्या कर रहा है, तो मैं ये कहना चाहूंगा कि आप जैसा बुद्धिमान निष्पक्ष व्यक्तित्व की अगर यह स्थिति है, तो आम जन की क्या स्थिति होगी। तो आप इस समय, आपने कहा कि मैं इस समय कैसे डिप्रेशन से निकलूं, तो ये कितना बड़ा कार्य है कि आप इस समय इसी मुहिम को आगे बढ़ाएं कि कोई भी अधिवक्ता किसी भी आर्थिक संकट की वजह से आत्महत्या ना कर पाए। ये आप इसको संकल्प के साथ लें, क्योंकि आपकी नई अभी शादी हुई है, अभी आपने जानकारी दी, तो आप अगर डिप्रेशन में जाएंगे तो आपकी वाइफ के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा और फिर आपकी होने वाली संतान पर क्या फर्क पड़ेगा। देखिए, इस पृथ्वी पे कोई भी जीव पैदा हुआ है, चाहे वो चींटी हो और चाहे वो हाथी हो, चाहे वो मछली हो, चाहे भगवान ने उसके लिए भोजन की निश्चित रूप से व्यवस्था की है, 100% उसके लिए व्यवस्था की है। परंतु अगर इस समय वर्तमान परिवेश में ये स्थिति एक उत्पन्न हो गई है, तो एक स्थिति जब नुकसान करती है तो उसके आगे बहुत से रास्ते भी खुलते हैं। इस समय आप ऑनलाइन अपनी सर्विसेज को शुरू कर सकते हैं। आप बड़े अच्छे आर्टिकल लिखकर
न्यूज़पेपर में देके, चैनल्स पे आके लोगों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। इसके अंदर और स्टडी करके कि कहाँ कमी रह गई। आप देखिए अभी पूरे हिंदुस्तान में कोरोना का, पूरे विश्व में कोरोना महामारी फैल रही है और सबको पता है कि हर 100 साल में रिपीट होती है। तो क्या कारण रहा, हमने 70 साल पहले ध्यान नहीं दिया, या आने वाले 100 साल के बाद जब ये दोबारा किसी और रूप में महामारी आएगी तो क्या हमारी उसकी तैयारियां होंगी। तो समझदार व्यक्ति आने वाले 50-100 साल की आगे तक की योजनाओं को लेकर चलता है। आज जब एकदम से प्रस्तुत हुई योजनाएं, ये जो चीजें, घटनाएं प्रस्तुत हुई। मेरे साथ एक महिला जुड़ी हुई है, उनका फोन आ रहा है, दामिनी जी, जो एक हाउस वाइफ है, वो उनका भी एक सवाल आपके लिए आ रहा है। दामिनी जी, आप मुझे सुन रही हैं? हेलो हेलो, लिंक टूट गया है मेरा गुरुजी उनसे। मेरे साथ एक अमित। हेलो दामिनी जी, आप मुझे सुन रही हैं? जी बतलाइए, सवाल बतलाइए। हेलो योगी जी, सबसे पहले प्रणाम। जी, ओम नमः शिवाय। जी योगी जी, मेरा सवाल ये है कि जैसे कि हम घर की महिलाएं हैं और हम लोग अभी घर पे हैं इस लॉकडाउन पीरियड में, सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट हम लोग हो रहे हैं, मेंटली भी, फिजिकली भी, क्योंकि हमें सब कुछ देखना भी पड़ता है। जो हमारे पास अपने लिए समय होता था वो आजकल नहीं हो पा रहा है, नहीं निकल पा रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं ऐसा जिससे हम इससे कोप अप कर सकते हैं? नहीं, आपके पास अपने लिए समय नहीं है। इस समय तो मनुष्य के लिए समय ही समय है। आपके पास तो इतना अच्छा समय है कि आप अपनी अंतर यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप अपनी अंतर यात्रा, आप देखिए, ये डेथ पॉइंट है और ये लाइफ है। लाइफ डेथ के पास जाती है, डेथ कभी भी लाइफ के पास नहीं आई। सब कुछ एक निश्चित है, एक ईश्वर के सॉफ्टवेयर के अंदर सब कुछ एक निश्चित घटित किया गया है। आज के समय पर आपके पास एक मौका है अपने आप को वापस फिजिकल फिट करने का। आप योग करें, प्राणायाम करें और अपनी श्वासों को देखें। और अपने मनुष्य सबसे ज्यादा ऊर्जा को छोड़ने का ट्रांसफॉर्मर बन सकता है। आपने एक शब्द सुना होगा, भगवान। भय भूमि, कै गगन, वै वायु, ए अग्नि, न नीर। 5 अक्षरों का ये शब्द है भगवान, जो 5 तत्वों को प्रतिपादित करता है। आज हमारे 5 तत्व अनबैलेंस हो गए, जिसकी वजह से हम डिप्रेशन में चले जाते हैं, जिसकी वजह से हम रोगी होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से हम चिड़चिड़े होना शुरू हो जाते हैं और जिसकी वजह से हम उदास होना शुरू हो जाते हैं। आज आपके पास ये बहुत सुंदर समय है अपने घर में, अपने परिवार में वापस मुस्कुराने का। आपके पास कोई पक्षी आता हो या अपनी बालकनी में खड़े होकर जब आप कोई पक्षी देखेंगे तो आप देखेंगे वो पक्षी बैठा है और अचानक उड़ गया। अरे एक वो ब्राउन रंग का एक पत्थर था और वो उड़ गया। कितनी अलौकिक घटना घटी आप हर एक चीज के अंदर। परंतु चूंकि आप उसको अलौकिक नहीं मानते, क्योंकि आप ज्ञानवान हो चुके हैं कि पक्षी है, उड़ जाता है, आप नहीं उड़े। तो इन्हीं सभी चीजों को महसूस करते हुए आप अपनी अंतर यात्रा शुरू कर सकते हैं। आप अपने परिवार के साथ मिलकर उनको वो सन्मार्ग दिखा सकते हैं, अच्छी बुक्स पढ़ सकते हैं, सभी चीजें आप कर सकते हैं। जी योगी जी, एक 85 साल की माता जी मेरे साथ जुड़ी हुई है। माता जी आप लाइन पे हैं? माता जी लाइन पे हैं आप? प्रकाशवती जी? हाँ प्रकाशवती जी बताइए, योगी जी सामने है, बताइए क्या सवाल करना चाहती हैं? अभी मैं ये पूछना चाहूँ, जब बच्चे नौकरी पर जाते और स्कूल जाते जब तो हम बड़े बोर हो जाते हैं। हाँ जी, हाँ। बच्चे बोर होंगे तो हमारी सोच है वजह क्या हो रही है? माता जी सबसे पहले तो मेरा आपको प्रणाम। और प्रकाशवती जी बड़ी अच्छी आप देखिए कि आप अरे नहीं माता जी, माता जी जवाब सुने माता जी बच्चे बोर हो रहे हैं, आप बोर बिल्कुल मत होइए। आप उन बच्चों के साथ एंजॉय अरे बच्चे बोर नहीं होंगे। हाँ जी। बच्चे बोर हो ही नहीं सकते। बच्चों को ये मौका मिला है अपने घर में 85 साल की माता जी और दादाजी को दादी को महसूस करने का। आप तो उनको डंडा दो और वो बैठ जाओ भाई, मेरे से सुनो। आपके पास आप उनको बताइए कि पहले अगर टिक जाते तो आज इतनी नौबत नहीं आती। 9 महीने 8 दिन एक 8 बाई 8 इंच के पेट के अंदर आप गर्भ के अंदर रहे। आज तो आपके पास 2000 4000 फुट का एरिया है, उसमें भी आप अगर
बेचैन हो रहे हो, परेशान हो रहे हो, तो ये गलती है माता जी। आप तो उनको देख के एंजॉय करो और उनको आप बोलो भाई देखो आज तुम मेरा एक आदमी ये पैर दबाओ, आज मेरी चुटिया गुथो और आज घर में ये चीज बढ़ाओ। आप उनको लेके माता जी बिल्कुल भी परेशान मत हो और उनको कहो प्रकृति से खिलवाड़ करने का नतीजा है जो तुम घर में बैठे हो। अगर तुमने प्रकृति से खिलवाड़ करना जी मेरे साथ योगी जी। हाँ, जी माता जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका माता जी। मेरे साथ योगी जी एक जी। अमित शर्मा जी जुड़ रहे हैं जो प्रोफेशनल हैं, 2 बेटियों के पिता हैं, पत्नी है, घर में माँ है जी। और 5 महीने से बेरोजगार बैठे हैं, घर में वकालत करते हैं दिल्ली में। जी। उनकी समस्या है कुछ। अमित जी आप मेरे साथ हैं? हाँ जी अमित जी, योगी जी से सवाल करें। नमस्कार शर्मा जी, कैसे हैं आप? शर्मा जी कैसे हैं आप? हाँ मैं ठीक हूँ, आपकी कृपा है। योगी जी मेरा सवाल ये है, अब 5 महीने से 4 महीने से घर में बैठे हुए हैं, जी। काम वाम नहीं है, जी। बंद हो गया। जी। कोई बात नहीं, चलता है। एक डिप्रेशन तो है ही उसकी वजह से कि भाई ये हम बेरोजगार से बैठे हुए हैं। जी। लेकिन घर में एक अलग समस्या आ रही है कि बच्चों के साथ तालमेल कैसे बिठाएं। बच्चे आप सुनने के लिए तैयार नहीं है, बच्चों को आदत नहीं हमारे इतने देर घर में रहने की। जी शर्मा जी जो आपने ये बात कही है, ये इस समय लगभग अगर मैं भारत की बात करूं तो 5 से 7 करोड़ परिवारों की इस समय ये स्थिति है। बेरोजगारी की बात नहीं कर रहा अभी मैं, कि वो घर में हैं, उनके बच्चे घर में हैं, परंतु बच्चे और माता पिता के बीच में तालमेल नहीं है। तो आप देखिए आपकी सारी कमाई एक तरफ और उनके साथ आपका तालमेल एक तरफ, कहीं क्या कमी रह गई। बच्चों को बिल्कुल पता है कि हमारे माता पिता ने सुबह से लेकर शाम तक मेहनत की, हमारी स्कूलों की फीस भी, हमने जो डिमांड की, जो मोबाइल हमने चाहा, जो ड्रेस हमने चाहा, जिस होटल जिस रेस्टोरेंट में हमने खाना चाहा, माता पिता ने वो सब कार्य किया। आज क्या कमी है कि आज माता पिता को वो बच्चे समझ नहीं पा रहे। तो ये जो एक फॉल्ट है, इसको आप फॉल्ट ना माने, इसको सबसे ज्यादा एक सुनहरा मौका माने कि हमें भगवान ने ये मौका दिया। जिनके लिए हम कर रहे थे, जिनके लिए हम कर रहे थे, उनको पता ही नहीं है कि हमारी वैल्यू क्या है। तो आज उन सब को आपको बैठ के, सबसे बड़ी बात है ये समझाने की बात है कि तुम्हें क्या चाहिए, तुम्हें क्या चीज चाहिए। आज उनको आपने सब कुछ दिया परंतु वो आपको समझ नहीं पा रहे। तो कहीं ना कहीं ये जो त्रुटि रह गई, इस त्रुटि को दूर करने का इस समय ये सबसे बेहतरीन समय है। और दूसरी बात, चूंकि आप अधिवक्ता हैं और 5 महीने से आप बेरोजगार हैं जैसा कि आपने बताया, तो कोई बात नहीं, जब रात आती है तो दिन भी आता है। ये निश्चित रूप से है। जब अंधेरा का अस्तित्व इसीलिए माना जाता है कि वहां पर प्रकाश नहीं है। हमारे गुरुदेव कहते थे संकल्प मात्रेण कार्य सिद्ध्यते। आज जब अपने घर में आप रह रहे होंगे तो आप पाएंगे कि पहले अगर आपकी फैमिली का 30 से 40 हजार रुपया खर्चा था, तो वास्तविकता में आज आपके घर में 8 से 10 हजार रुपया ही खर्चा है। बाकी खर्चा तो आप समाज के अंदर अपने स्टेटस को मेंटेन करने के लिए खर्च कर रहे थे। कभी होटल में जाके खाना और उससे आपका स्वास्थ्य खराब होना, कभी आप फैशन के अंदर आना। आज ये भगवान ने मौका दिया है कि कुछ नहीं चाहिए था हमें। आज हमारे पास हमारा परिवार है, आज हमारे पास ईश्वर की कृपा से हमारे पास समय है। तो जब कल को लॉकडाउन खुलेगा और कल को जब हम दोबारा अपना जीवन शुरू करेंगे, तो ये गलती आने वाली जनरेशन तक ना दोहराए, इसके मूल्यांकन करने का आपके पास ये बेहतरीन समय है। जी गुरु जी, मेरे साथ सवाल जवाब तो बहुत हैं लेकिन समय मेरा खत्म हो रहा है। गुरु जी आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करूंगी और अपने बाकी सब मेहमानों का भी करूंगी और ये बताना जरूरी समझूंगी इस मंच के माध्यम से कि गुरु जी को ब्रह्म ऋषि अवार्ड, कामाख्या अवार्ड, ज्योतिष श्रेणी, अंतरराष्ट्रीय एक्सीलेंस अवार्ड, ज्योतिष जगत गुरु अवार्ड, ज्योतिष देवश्री अवार्ड, ज्योतिष भास्कर और वास्तु सूर्य, न जाने कितने कितने अवार्ड मिले हैं। ज्योतिष जी आरएसएस के सदस्य हैं, पर्यावरण गतिविधि में चेयरमैन है, मिशन ग्रीन फाउंडर के और लेखक है महामृत्युंजय शक्ति के। गुरु जी के पास दुनिया भर के अवार्ड है, दुनिया भर का ज्ञान है, दुनिया भर का मार्गदर्शन है। मैं भविष्य में भी इस मंच के माध्यम से गुरु जी आपसे पर्यावरण पर भी और अध्यात्म पर भी जुड़ना चाहूंगी और मेरी तरफ से, मेरे सभी अन्य मेहमानों की तरफ से, कॉलर्स की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद, आपने अपना अनमोल समय NOYU न्यूज को दिया। मैं बहुत आभारी हूँ। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। आप सबको बहुत बहुत आप साधुवाद। सब धन्यवाद। मेहमानों का भी धन्यवाद। धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।